दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया के हद से ज़्यादा एडवांस हो जाने की वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों से पुरानी ऐतिहासिक शहरों को खोजे जाने की खबरें आना तो आम बात हो चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की में मिलने वाले एक अजीबोगरीब और ख़तरनाक शहर के बारे में बताएंगे कि जिसने आज के दौर में पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। ये एक ऐसा शहर है कि जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है इस शहर को जिन्नातों ने बसाया था। लेकिन दोस्तों, इस शहर को कब, क्यों और कैसे बसाया गया था, ये सारे वो सवाल हैं कि जिनके जवाब आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर इस शहर में ऐसी क्या खास बात है और आखिर इस शहर में ऐसी कौन सी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया हैरान है। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 60 साल पुरानी कि जब 1963 में तुर्की में रहने वाला एक शख्स अपने पुराने और कच्चे मकान को नए घर में बदलवाने के लिए अपने घर पर मजदूरों से खुदाई करवा रहा था। खुदाई करते करते अचानक से ज़मीन के नीचे से एक ऐसा पत्थर नमूदार हुआ कि जिसको लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं तोड़ा जा सका। थक हार कर जब मजदूर परेशान होकर तो उस आदमी ने उस पत्थर का जायज़ा लिया और पूरे पत्थर को ध्यान से देखने के बाद उस आदमी ने ये अंदाज़ा लगाया कि भले ही किसी हथियार के ज़रिए से इस पत्थर को तोड़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पत्थर को बहुत सारे मज़दूरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। बस यही सोचकर उसने सारे मज़दूरों को इस पत्थर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन दोस्तों, मज़दूरों ने जैसे ही उस पत्थर को उठाकर दूसरी जगह पर रखा तो बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इस पत्थर के नीचे तो एक ऐसी लंबी सी सीढ़ी मौजूद थी कि एक इंसान को ज़मीन के अंदर ले जाने के लिए बनाई गई थी। उस कच्चे मकान के मालिक ने आंख के रोशनी की मदद से कि ज़मीन के नीचे क्या है भरपूर कोशिश की, लेकिन सद अफसोस वो इस चीज़ में कामयाब ना हो सका, क्योंकि सीढ़ियों का आखिरी किनारा अंधेरों में नज़र आ रहा था और डर की वजह से वहां मौजूद किसी भी इंसान में यह हिम्मत ना हो सकी कि वो इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा सके। और आखिरकार इस मकान के मालिक ने घबराकर इस बात की खबर लोकल प्रशासन को दी। गवर्नमेंट्स के आदमियों ने इस बात की खबर मिलते ही उन्होंने सबसे पहले इस पूरी जगह का अच्छी तरीके से मुआयना किया और उसके बाद उस पूरी जगह को सरकारी जगह घोषित कर दिया गया और उस कच्चे मकान के मालिक को इस जगह के बदले दूसरी जगह सौंप दी गई। और उसके बाद सरकार की तरफ से इस जगह पर एक्सपर्ट ने रिसर्च करना शुरू कर दी। हैरान की बात यह है कि जैसे ही एक्सपर्ट इसकी रिसर्च करने के लिए जीने से उतरे तो उन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जीने से नीचे उतरते ही वो एक नई दुनिया में इंटर कर चुके थे। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और उसका ऊपर वाली दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। दोस्तों, ये वही शहर था जिसको आज तुर्की के साथ साथ पूरी दुनिया में डेरन कोयो या जिन्नातों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये जिस जगह पर मौजूद है उसको तुर्की का बिल्कुल सेंटर इलाका माना जाता है। इस शहर को आज के दौर में दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 700 साल पुराना, यानी आज से लगभग 2700 साल पहले बसाया गया था। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर है कि जिसमें ज़मीन की सतह से 11 मंजिल के नीचे तक इमारतें मौजूद हैं। इसकी आखिरी मंजिल हमारी ज़मीन से लगभग 85 मीटर गहराई में मौजूद है, जो यकीनन हैरान कर देने वाली है। ज़मीन के नीचे मौजूद इस अजीबोगरीब शहर में किसी दौर में एक साथ 20,000 लोग रहा करते थे। और इन सब से ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सारे लोगों ने ज़मीन के नीचे मौजूद होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के लिए उन सारी चीज़ों के इंतज़ामात कर रखे थे कि जिस तरह के इंतज़ामात हम ज़मीन के ऊपर किया करते हैं। इस शहर पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस शहर के अंदर शराब के कारखाने, गोदाम, मार्केट, इबादत गाहें और अस्तबल भी मौजूद हुआ करते थे। छोटी छोटी इबादत गाहों के अलावा एक बड़ी इबादत गाह यानी इबादत करने वाली जगह भी बनाई गई थी और ये बड़ी इबादत गाह जीने से उतरते वक्त दूसरी मंजिल पर बनी हुई थी। इस शहर के अंडरग्राउंड की वजह से इस शहर के अंदर हवा लाने के लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया गया था। अभी तक होने वाली रिसर्च में हमारी दुनिया के एक्सपर्ट इस शहर के अंदर 11 ऐसी सुरंगें ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं कि जिनको इस शहर के लोगों में हवा पास करने के लिए बनाया था। और इन सभी सुरंगों के बाद में इस शहर के लोगों ने
न जाने क्यों बड़े बड़े पत्थरों के जरिए से बंद कर दिया था। इन बड़ी बड़ी सुरंगों के अलावा बहुत सारे हजारों छोटे छोटे होल भी मिले हैं कि जिनको हवा पास करने के लिए बनाया गया था। शुरू में इस शहर में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई तो ऐसे बहुत सारे दरवाजों को ढूंढ लिया गया जो इस शहर में इंटर करने के लिए किसी दौर में बनाए गए थे। और इन सारे ही दरवाजों को इस शहर में रहने वाले लोगों ने ऐसे लंबे और चौड़े पत्थरों के जरिए से बंद कर रखा था कि जिन पत्थरों का वजन लगभग 500 किलोग्राम बताया जाता है। इतना ज़्यादा वजन होने के बावजूद भी इन सारे पत्थरों को इन दरवाज़ों पर इस तरह सेट किया गया था कि ये किसी भी एक आम इंसान के मामूली धक्के के जरिए से खोले जा सकते हैं। दोस्तों, जब इस शहर में रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट से ये सवाल किया गया कि आखिर पुराने लोगों ने इस शहर को बसाने के इसी जगह को क्यों चुना, तो उन एक्सपर्ट का ये जवाब था कि ये इस जगह पर शहर को आबाद किया गया है। इस शहर का अंदरूनी हिस्सा मजबूत पत्थरों की चट्टानों से बना हुआ है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ये भी दावा करते हैं कि यह शहर इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नातों ने बसाया था, क्योंकि दोस्तों जिस कारीगरी के जरिए से पत्थरों की चट्टानों को काटकर इस शहर को जमीन के नीचे बनाया गया है, ये इंसानों की औकात से बाहर लगता है। बल्कि एक्सपर्ट का यह भी मानना है ये काम आज के दौर में हमारी दुनिया के इतने ज़्यादा एडवांस हो जाने के बावजूद भी मुमकिन नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जिस दौर में इस शहर को बसाया गया था उस दौर में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। इस शहर की दीवार पर ऐसी चीज़ें लिखी हुई पाई गई जिनको समझना आज के दौर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनको लिखने में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह भाषा आज के दौर में पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट के दिमाग को एक बात का झटका उस वक्त लगा। उन्होंने ये गौर किया कि इस पूरे शहर में एक भी कब्रिस्तान या ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर मरने वालों को जलाया या दफनाया जाता हो। अब सवाल यह है, इस शहर में हजारों लोग रहा करते थे। उस शहर में मरने के बाद इंसानों की बॉडी को क्या किया जाता था? अभी तक रिसर्च से यह बात क्लियर हो चुकी है कि यह शहर 10वीं सदी तक मौजूद हुआ करता था और 10वीं और 11वीं सदी के आसपास ही में बासंतीनी सल्तनत के दौर में इस शहर को किसी वजह से बंद कर दिया गया था। शुरू में बासंतीनी सल्तनत के लोगों ने इस शहर का इस्तेमाल छुपने के लिए किया था कि जो जंगें उनकी अरब मुसलमानों से हुआ करती थीं। फिलहाल दोस्तों, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस शहर की रिसर्च बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस शहर से जुड़े बड़े बड़े राज सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस शहर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।